नमस्कार। आज हम एक कहानी के टुकड़ों को जोड़कर उसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहानी का नाम है गुस्ताख इश्क, एक बेपरवाह रोमांस। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं, कुछ बिखरे हुए पन्ने समझ लीजिए, जिनसे एक तस्वीर उभरती है जुनून की, बगावत की और वो जो समाज के बंधन होते हैं उनकी। जी। तो आज का हमारा मकसद है इन अंशों के ज़रिए कहानी के किरदारों को समझना, उनके पेचीदा रिश्ते को, उस माहौल को जिसमें ये कहानी सांस लेती है, बिल्कुल। और उस कश्मकश को समझना जो उनके बेलगाम इश्क और दुनिया के रस्मों के बीच खड़ी है। तैयार है इस कहानी की तहों में उतरने के लिए? चलिए। शुरू करते हैं। चलिए। सबसे पहले बात करते हैं माहौल की। ये कहानी हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में ले जाती है। हाँ। एक तरफ है पुरानी दिल्ली की वो भूल भुलैया जैसी गलियां, वो ऐतिहासिक हवेलियां जो अब अपनी पुरानी शान शायद खो रही हैं। हाँ, जहाँ वक्त जैसे ठहर गया हो। बिल्कुल, जहां हर दीवार पर गुजरे जमाने की धूल है। और दूसरी तरफ है पंजाब का एक शांत, शायद कुछ भूला बिसरा सा कोना, जहां वक्त की रफ्तार कुछ धीमी लगती है। जी। ये दोनों जगहें मिलकर एक बहुत गहरा माहौल बनाती हैं, जिसमें इतिहास है और एक तरह की उदासी भी घुली हुई है। सही कहा। और इसी माहौल में हमारे किरदार सांस लेते हैं। पहला है करण, जिसका किरदार विजय वर्मा निभा रहे हैं। हाँ, करण। वो पुरानी दिल्ली के कैसे खानदान से है जिसका नाम कभी बड़ा था, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अच्छा। करण में एक आग है, वो जज्बाती है, सपने देखता है। लेकिन जैसा कि नाम से जाहिर है, उसके फैसले अक्सर गुस्ताख यानी बेपरवाह होते हैं, बिना अंजाम सोचे समझे। वो शायद एक कलाकार है या शायर, जिसके लिए दिल की आवाज दुनिया की कायदों से ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ है नूर, जिसे फातिमा सना शेख निभा रही हैं। उसकी आंखों में एक खामोशी है, लेकिन उसके अंदर भी एक आग जल रही है। बिल्कुल। शायद करण से भी ज्यादा तेज, बस वो जाहिर नहीं होती। सही। वो अपने फर्ज और एक ऐसे प्यार की कशिश के बीच बुरी तरह फंसी हुई है, जो समाज की हर दीवार को तोड़ देना चाहता है। उसकी कश्मकश ज्यादा अंदरूनी है। बिल्कुल। और इस कहानी में एक और अहम किरदार है, परिवार का बुजुर्ग, जिसे नसीरुद्दीन शाह निभा रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत अहम लगते हैं। जी। वो परंपरा के रखवाले हैं, अपने उसूलों पर अटल। उनकी नजर में करण की ये गुस्ताखी, ये बेपरवाही खानदान की इज्जत के लिए खतरा है। वो करण पर लगातार दबाव डालते हैं कि वो एक समझदार, समाज के हिसाब से सही रास्ता चुने। एक ऐसा रास्ता जहां करण को अपने दिल के जज्बातों को, खासकर नूर के लिए अपने इश्क को दफन करना होगा। ओह। ये किरदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस पूरी सामाजिक सोच का प्रतीक है, जो व्यक्तिगत इच्छाओं पर परंपरा को तरजीह देती है। दिलचस्प है कि कैसे किरदारों के नाम भी उनकी शख्सियत की तरफ इशारा करते हैं। करण, जिसमें जोश है, और नूर, जिसमें एक अंदरूनी रोशनी। हाँ, ये अच्छा नुक्ता है। खैर, अब बात करते हैं कि ये दोनों मिलते कैसे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकी मुलाकात भी किसी ऐसी जगह होती है जहां इतिहास की परतें जमी हुई हैं। शायद कोई पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी जहां वक्त ठहर गया हो, या किसी पुराने मौसीकार का घर जहां हवा में अब भी सुर तैरते हों, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, वैसी ही कोई जगह। और जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, एक कनेक्शन बन जाता है। हाँ, एक अनकहा सा गहरा रिश्ता कायम हो जाता है। ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, उससे ज्यादा गहरा लगता है। ये कनेक्शन उनकी अधूरी ख्वाहिशों, शायरी और पुराने संगीत के लिए उनके साझा जुनून, और उस खूबसूरत मगर उदास आर्किटेक्चर के लिए उनकी एक जैसी कशिश पर टिका है, जो उन्हें घेरे हुए है। जैसे दो खोई हुई रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन यहीं से कहानी का असली पेज शुरू होता है। ये एक वर्जित प्रेम कहानी है, फॉरबिडन लव। जी। क्यों है ये वर्जित? क्या वजह है? सूत्र इस पर कई इशारे करते हैं। हो सकता है नूर का रिश्ता कहीं और तय हो चुका हो, अच्छा। या करण किसी और से बंधा हो, या शायद उनके सामाजिक दर्जे में, उनके परिवारों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। जिसे उस वक्त का समाज कबूल नहीं कर सकता था। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा यह है कि उनका इश्क चोरी छुपे मुलाकातों, एक दूसरे को छुपकर देखने, नजरें चुराने। हाँ, नजरें चुराने और शायद खतों के जरिए ही परवान चढ़ता है। हर लम्हे में पकड़े जाने का डर है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा रोमांच भी। हाँ, और इस छुपे हुए, डरे हुए इश्क को और गहरा बनाता है कहानी का संगीत।
बताया गया है कि संगीत बहुत भावनात्मक है, उदास है। ये धुनें एक तरफ तो उनके बढ़ते हुए जुनून की गवाही देती हैं, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये एहसास भी कराती हैं कि इस रास्ते की मंजिल आसान नहीं, शायद नामुमकिन है। बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि आगे दीवार है, वो उस दीवार की तरफ बढ़ते जाते हैं। यही शायद गुस्ताखी है। सही, और ये गुस्ताखी ज्यादा दिन छुप नहीं पाती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में टकराव का बड़ा मोड़ तब आता है जब नसीरुद्दीन शाह का किरदार, वो बुजुर्ग, उनके इस रिश्ते के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजर में नूर सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि करण के सही भविष्य और सबसे बढ़कर खानदान की इज्जत के लिए एक सीधा खतरा है। वो उसे एक रुकावट की तरह देखता है जिसे रास्ते से हटाना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं? जाहिर है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल। वो अपने रुतबे, अपने असर का इस्तेमाल करके उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं। कहानी के अंश इशारा करते हैं कि वो शायद फौरन करण की शादी किसी ऐसी लड़की से तय कर देते हैं जिसे करण जानता तक नहीं, अरे, या पसंद नहीं करता, लेकिन जो उनके हिसाब से सामाजिक रूप से उपयुक्त है। तो यहाँ हमें वो चीज साफ दिखती है जिसे अक्सर सामाजिक ताने बाने कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। यानी परिवार की इज्जत, समाज की उम्मीदें, लोगों की बातें, ये सब मिलकर कैसे एक इंसान की निजी खुशियों का गला घोंट सकती हैं। और करण, वो क्या करता है? क्या वो बगावत करता है? उसका क्या रिएक्शन होता है? यहीं पर करण का अंदरूनी संघर्ष सामने आता है। उसका दिल टूट जाता है, वो अंदर से चीखना चाहता है, लेकिन वो उस इज्जत और सामाजिक ढांचे में, उन्हीं उम्मीदों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि खुलकर बगावत नहीं कर पाता। शायद उसमें वो हिम्मत नहीं है, या शायद उसे लगता है कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो नतीजा क्या होता है? नतीजतन उसे इस गुस्ताख जज्बे से, इस बेकाबू इश्क से इलाज के लिए, या यूं कहें कि नूर से दूर करने के लिए पंजाब भेज दिया जाता है। अच्छा, पंजाब? हाँ, परिवार की किसी पुश्तैनी जायदाद की देखभाल के बहाने। एक तरह से ये उसे उसकी दुनिया से, उसकी पहचान से उखाड़कर कहीं और फेंक देने जैसा है। तो करण पंजाब पहुंच जाता है, नूर से दूर, अपने प्यार से दूर। वहां उसका क्या हाल होता है? जाहिर है वो भावनात्मक रूप से बिखर जाता है। अकेलापन, यादें, कसक, ये सब उसे घेर लेते हैं। मुश्किल वक्त। बहुत। लेकिन फिर कहानी में एक और किरदार आता है, शारिब हाशमी द्वारा निभाया गया एक दोस्त। हाँ, उनका जिक्र था। ये दोस्त शांत है, समझदार है, शायद थोड़ा दुनियादार भी। वो करण को सहारा देता है, लेकिन सिर्फ हमदर्दी नहीं जताता। वो करण को रास्ता दिखाता है कि कैसे वो अपने इस दर्द को, इस तड़प को, नूर की यादों को अपनी कला में ढाल सकता है। कला मतलब शायरी या? हाँ, शायरी या शायद पेंटिंग, कुछ ऐसा। अच्छा, तो वो अपने दर्द को कला में बदल देता है। हाँ, एक तरह से वो नूर के लिए अपने इश्क को अमर बना देता है, उसे अपनी कला में जिंदा रखता है। ये सिर्फ वक्त काटने का जरिया नहीं, बल्कि उसके लिए अपने प्यार को संभालने का, उसे एक मायने देने का तरीका बन जाता है। ये दिखाता है कि इश्क सिर्फ मिलन का नाम नहीं, हिज्र में भी उसकी एक शक्ल होती है। बिल्कुल सही कहा। और दिल्ली में नूर का क्या होता है? क्या वो करण को भूल जाती है? क्या वो भी आगे बढ़ जाती है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में नूर पर भी दबाव बढ़ रहे हैं। शायद उसकी भी शादी तय कर दी जाती है, या उस पर घर की जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच करण के लिए उसका प्यार कम नहीं होता, बल्कि शायद और गहरा हो जाता है। और फिर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। उसे कोई पुराना राज पता चलता है, या आर्किटेक्चर से जुड़ी कोई ऐसी कड़ी मिलती है, शायद कोई पुरानी हवेली, कोई नक्शा, कोई खत, अच्छा, जो अनजाने में उसके अतीत को करण के अतीत से जोड़ देती है। अरे वाह! मतलब उनका रिश्ता सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये कोई डेस्टिनी जैसा कुछ। शायद यही वो राज है। उसे ये एहसास होता है कि उनका मिलना महज एक संयोग नहीं था, बल्कि किस्मत का लिखा था, उनकी जड़ों में कहीं जुड़ा हुआ था। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये खोज उसे एक नई हिम्मत देती है। ये यकीन दिलाती है कि उसका प्यार सिर्फ एक जज्बाती भूल नहीं, बल्कि शायद उसकी तकदीर का हिस्सा है। ये जानना कि उनका कनेक्शन सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि शायद दो इतिहासों का भी है, ये उसे लड़ने की ताकत देता होगा। बिल्कुल। और इसी हिम्मत के साथ कहानी अपने चरमोत्कर्ष, अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। हाँ, नूर अब फैसला कर लेती है कि वो घुट-घुट कर एक झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। सही। वो समाज की, परिवार की परवाह किए बिना सब कुछ दांव पर लगाकर करण को ढूंढने पंजाब पहुंच जाती है। पंजाब? वो अकेली चली जाती है? हाँ, ऐसा ही लगता है। और वो पहुंचती भी ठीक उस वक्त है जब करण की किस्मत का फैसला होने वाला होता है। ओह, मतलब कहानी के अंश बताते हैं कि शायद करण की उसी उपयुक्त लड़की से शादी की कोई रस्म चल रही होती है, या कोई बड़ा पारिवारिक जलसा होता है जहां सब मौजूद होते हैं। ओहो, माहौल तनावपूर्ण है,
रस्मों का शोर है और उसी बीच नूर वहां आ खड़ी होती है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भरी महफिल में नूर, फिर क्या होता है? वो सबके सामने पहुंच जाती है। और करण के सामने? हाँ, नूर सबके सामने बिना डरे करण के सामने खड़ी हो जाती है। वो उसे एक सीधा सवाल करती है, एक चुनाव करने को कहती है। क्या चुनाव? एक तरफ है परिवार की इज्जत, समाज की उम्मीदें, वो सुरक्षित रास्ता जो उसके लिए चुना गया है। दूसरी तरफ है वो और उनका गुस्ताख इश्क, वो बेपरवाह जुनून जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। अब गेंद करण के पाले में है। ये सिर्फ नूर का इम्तिहान नहीं, करण का भी है। बिल्कुल, ये वो पल है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। और दिलचस्प बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक नूर की इस हिम्मत, उनके प्यार की इस शिद्दत को देखकर वो बुजुर्ग किरदार नसीरुद्दीन शाह भी एक पल के लिए हिल जाते हैं। सच में? वो अटल किरदार? हाँ, शायद उन्हें अपनी जवानी का कोई दबा हुआ अरमान याद आ जाता है, कोई ऐसा इश्क जिसे उन्होंने भी समाज के डर से कुर्बान कर दिया हो। या कोई अफसोस? हाँ, या अब कोई गहरा अफसोस उन्हें घेर लेता है। उनके पत्थर जैसे चेहरे पर शायद एक शिकन उभरती है, एक सवाल कि क्या वो सही थे। ये उनके नजरिए में एक छोटे से बदलाव का संकेत हो सकता है। ये दिखाता है कि इश्क की ताकत पत्थर को भी पिघला सकती है, कम से कम एक पल के लिए ही सही। बिल्कुल। और फिर करण, क्या फैसला लेता है करण? क्या वो हिम्मत दिखा पाता है इस बार? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। करण आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ता है। हाँ। पूरी महफिल के सामने, अपने परिवार के सामने, वो उस सुरक्षित मगर बिना प्यार वाले रास्ते को ठुकरा देता है। वाह। वो ऐलान करता है कि उसका दिल, उसकी वफादारी नूर के साथ है। वो अपने गुस्ताख इश्क को चुनता है, भले ही इसकी कीमत उसे अपना घर, अपना परिवार, अपनी विरासत छोड़कर चुकानी पड़े। ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक ऐलान जंग है जिसने उसे बांध रखा था। बिल्कुल सही कहा। वाह। तो आखिरकार प्यार की जीत होती है, एक तरह की हैप्पी एंडिंग। हाँ, लेकिन कहानी का अंत वैसा नहीं है जैसा हम अक्सर देखते हैं। अच्छा, मतलब? कोई भव्य शादी नहीं होती, कोई जश्न नहीं मनाया जाता। इसके बजाय आखिरी दृश्य में हम करण और नूर को हाथ में हाथ डाले उस हवेली, उन उम्मीदों, उस पूरे सामाजिक तामझाम को पीछे छोड़कर जाते हुए देखते हैं। कहाँ जाते हुए? वो कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। शायद किसी खुली, धूल भरी सड़क पर या किसी खेत के पास। उनका भविष्य अनिश्चित है, उनके पास कुछ नहीं है सिवाय एक दूसरे के साथ के। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? ये हैप्पी एंडिंग है या कुछ और? सवालिया निशान है। हाँ, यहीं पर कहानी सोचने पर मजबूर करती है। एक स्तर पर हाँ, उनके प्यार की जीत हुई, जिसे दुनिया गुस्ताख कह रही थी, वो सबसे ताकतवर साबित हुआ। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, जैसा सूत्र इशारा करते हैं, कि ये जीत एक कीमत पर आई है। वो खुली सड़क सिर्फ आजादी का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज से, अपनी जड़ों से पूरी तरह कट जाने की निशानी भी हो सकती है। क्या ये आजादी उतनी मीठी है जितनी दिखती है, या इसमें अकेलेपन और अनिश्चितता की कड़वाहट भी शामिल है? कहानी शायद इसका जवाब दर्शक पर छोड़ देती है। ये वाकई गहरा है। तो ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। जी बिल्कुल। ये उस नादानी या बेपरवाही का जश्न मनाती है जो कभी कभी दिमाग के बजाय दिल की सुनने से आती है। ये दिखाती है कि कैसे सबसे बेपरवाह लगने वाले फैसले ही शायद जिंदगी के सबसे सच्चे और जरूरी फैसले होते हैं। हाँ, या कम से कम ये कहानी उस सवाल को उठाती है। तो ये थी गुस्ताख इश्क की कहानी की हमारी पड़ताल, उन बिखरे हुए अंशों को जोड़कर जो तस्वीर बनी। एक बेपरवाह, बागी मोहब्बत की दास्तान, सामाजिक दबावों से टकराने का हौसला, और आखिर में तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला। ये कहानी किरदारों के अंदरूनी संघर्षों, जैसे आपने कहा, करण की बेपरवाही बनाम उसकी जिम्मेदारी, नूर की खामोशी बनाम उसकी अंदरूनी आग, और बाहरी चुनौतियां, परिवार का विरोध, समाज के कायदे को बहुत खूबसूरती से बुनती है। हाँ। ये परंपरा और व्यक्तिगत इच्छा के बीच उस पुरानी, कभी न खत्म होने वाली लड़ाई पर रोशनी डालती है और पूछती है कि जिंदगी में असल चीज क्या है, समाज की नजरों में इज्जत या अपनी रूह की खुशी। बिल्कुल। और जाते जाते आपके लिए, मतलब सुनने वालों के लिए, एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। क्या अक्सर जिसे समाज गुस्ताखी, बेपरवाही या डिठाई समझता है, वो असल में अपने सच के प्रति, अपनी अंतरात्मा की आवाज के प्रति सबसे गहरी, सबसे खरी ईमानदारी होती है? सोचने वाली बात है। इस पर गौर कीजिएगा।